का होस्ट और आपका दोबारा से स्वागत कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल लर्निंग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आइए देखते हैं कहानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द साइंटिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेशन फॉर फॉर्म्स एग्जाम्पल मोंगीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे बात करी गई है जो नेम लिखा जाता है ऑथर का, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज के बाद लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम के पीछे किसी भी एब्रीवेशन में, जैसे लिन है यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये जो लिन है ये इंडिकेट करता है कि वो इंडिकेट करता है कि वो कौन सी वो जो स्पीसीज है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है, सिंस इट इज़ नेसेसरी इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब हम सबको पता है सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना इम्पॉसिबल है, बिकॉज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, कहाँ तक हम जानेंगे, और ये तो अभी तक नोन है, कितनी सारी तो अननोन भी होंगी। तो ये इम्पॉसिबल है सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना। ओके, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है इन्हें डाइवाइस करने की। और ये जो प्रोसेस होता है डाइवाइजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मींस उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसे डाइवाइस कर रहे हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। नीचे इसकी और प्रॉपर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं आसानी से, उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग की बात करी कि वो बोल सकते हैं, मतलब वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो वो उसकी क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने उसे कैटेगराइज कर दिया ह्यूमन बीइंग में। ऐसे उसकी वो किसी भी चीज़ के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब मुझे आपसे एक शिकायत है, आप में से बहुत से वीडियो देख लेते हैं बट ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ यार आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पैसे थोड़ी ना कटेंगे। हमारे साथ आगे तक बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्लूकोज भी दबा दें। ग्लूकोज इन द सेंस आप लाइक बटन दबा दें, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए ग्लूकोज के तरह काम करता है, और ग्लूकोज के बिना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ये हम सबको पता है। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ही दें। तो हम कहाँ थे? द मोमेंट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट। हम इजीली रिकग्नाइज कर देते हैं ग्रुप को, जैसे कि प्लांट, एनिमल और कैट्स को। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। हम जब बात करते हैं इन टर्म्स के बारे में तो हम उनकी कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पे हम उन्हें ग्रुप करते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? तुम्हारे मन में क्या इमेज आती है, कमेंट करके बताना जब तुम किसी डॉग के बारे में सोचते हो या किसी डॉग को देखते हो। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस सीज डॉग। ऑब्वियसली हम सबने डॉग को देखा है, जो कि हमारे गलियों में आसपास घूमते रहते हैं, और बहुत से लोगों के पास पेट भी होता है, बट हमने कैट्स को उतना नहीं देखा। वही चीज़ इसमें गया, थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एलास्टियन एक ह्यूमन बींग्स की ही प्रजाति होती है। वी नोट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स। सपोज करो जब हम मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स। आप सीधी सी बात एनिमल्स के बारे में सोच रहे होंगे जब आप एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। विद एक्सटर्नल ईयर्स, वो एनिमल जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे और बॉडी हेयर होंगे। Likewise, in plant, if we talk of wheat, the picture in each of our mind will be wheat plant, not of rice or any other plant. Similarly, हम जब बात कर रहे हैं किसी wheat के बारे में, तो हम सबके अंदर wheat plant का ही चित्रण आएगा। हम किसी
राइस या किसी अन्य प्लांट के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज हमें उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पता हैं कि वीट प्लांट कैसा दिखता है। आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, मुझे पता है, प्लीज़ लाइक कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। Yes, our convenient category we use to study organism. The scientific term for these categories taxa. जो scientific term है इन categories का वो taxa है। जो एनिमल्स एक्सेट्रा हैं ये कन्वीनियंट होता है इनकी कैटेगरीज को जब हम स्टडी करते हैं, और जब हम किसी भी एनिमल की कैटेगरी को स्टडी करते हैं उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेक्सा कह देते हैं। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा इंडिकेट्स कैटेगरी एज वेरी डिफरेंट लेवल। टेक्सा बहुत डिफरेंट लेवल की कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टराइज करता है, जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट भी एक टेक्सा बनाते हैं। वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग और ऑल टेक्सा। सिमिलरली जो एनिमल्स, मैमल्स हैं और डॉग वगैरह ये सब भी टेक्सा है। बट यू नो डैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। मगर हमें पता है जैसे कि डॉग मैमल्स होते हैं और मैमल्स एनिमल्स होते हैं। Therefore, एनिमल, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसलिए टेक्सा का लेवल डिफरेंट हो सकता है। टेक्सा के मोर देन 1 और 2 बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग के सारे डिफरेंट लेवल हैं टेक्सा के, बट इनडायरेक्टली हमारा मीन यहाँ पे एनिमल सही है। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। इसलिए सभी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा जा सकता है टेक्सा में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल structure along with the structure of cell development, process and ecological information of organism and form the basic of modern taxonomic studies। ये जो हमने बताया इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की, ये सब ज़रूरी होती हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर और द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टराइजेशन के, हम उसकी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये सारे पार्ट, ये सारे प्रोसेस बेसिक है टेक्सोनॉमी के। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी। ग्लूकोज की ज़रूरत सबको होती है ब्रो। हैंस ठीक है, टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है कि हाँ भाई अंतरिक्ष से कोई उड़ती उड़ती नई चीज़ आ गई। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन व्यूज़। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रखता है ज़्यादा से ज़्यादा जानने में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, पर्टिकुलरली यानी ज़्यादातर उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो उनके यूज़ में आते हैं, जैसे कि उनके वो ईटिंग पर्पस के लिए आता है, उनके क्लोथिंग पर्पस के लिए आता है। उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही जानने की उसकी दिलचस्पी रही है स्टार्टिंग से। In earlier days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelters. Earlier days में ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत पड़ती थी सोर्सेस फाइंड करने के लिए, जैसे कि उनका फूड, क्लोथिंग और शेल्टर्स के लिए। हैज़ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड होती थी यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि उन ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है नहीं ह्यूमन बीइंग से। जैसे कि आप बात करो शीप की, तो उससे हमारा क्लोथिंग का पर्पस होता था, उससे हमारा क्लोथिंग का पर्पस होता था, और समटाइम वो हमारा ईटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता था। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो थी वो बेस्ड होती थी uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also relationship among them. ह्यूमन बीइंग ना सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी रखी है ह्यूमन बीइंग ने कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, मगर उसके साथ साथ उन्हें ये भी जानने में दिलचस्पी रही है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लिंक है, कुछ तो लिंक होगा ही।
दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्स टू एज अ सिस्टमेटिक। दिस ब्रांच, ये जो ब्रांच है हमारी, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारा सिस्टमेटिक्स है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्स्ट वगैरह। ओके, लेनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लेनियस ने एक बुक पब्लिश करी थी सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, ये आपका नीट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उसने सिस्टमा नेचुरा के नाम से एक अपनी बुक पब्लिश करी थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वॉज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड इन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो स्कोप है सिस्टमेटिक्स का वो बाद में बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें उन्होंने इंक्लूड करा था आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को भी। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट, सिस्टमेटिक्स में बहुत तगड़ा वाला, बहुत एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाए गए ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये बात थी हमारी इस पूरी इस वीडियो की। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आपने अभी तक लाइक नहीं करा है भाई, कर दो लाइक प्लीज़। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय।